श्योर इस वक्त हाई रैंक बीस्टम ऑर्गेनाइजेशन के ठीक बाहर खड़ा था। श्योर वैसे तो लोअर रैंक बीस्टम ऑर्गेनाइजेशन में रहता था, लेकिन अब श्योर को इससे कोई फर्क नहीं पता था। श्योर को बस किसी भी सिटी में जाना था, ताकतवर बन के आगे बढ़ना था। उससे इस बात से मतलब था ही नहीं कि कौन हाई रैंक बीस्टम ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, कौन लोअर रैंक में रहेगा। श्योर को बस ताकतवर बनने से मतलब था। ताकतवर बनने के बाद अगली सिटी जाओ और पुरानी सिटी को इतना ध्यान मत दो। श्योर के मन में यही चल रहा था। श्योर वो धीरे धीरे हाई रैंक बीस्टम ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने लगता है। माफ़ कर देना बच्चे, यहाँ पर बच्चों का आना मना। बाहर से ही एक आदमी जो वहाँ दरवाजे पे खड़ा था वो श्योर से कहता, माफ़ कर दीजिए लेकिन मैं भी एक बीस्ट हूँ और मुझे कंट्रोल रूम बुलाया गया है। श्योर नॉर्मली कहता, तुम्हें और कंट्रोल रूम? वो आदमी फिर से श्योर से कहता। श्योर उससे कुछ बोलता नहीं और उछल के नॉर्मली आगे जाने लगता। श्योर अपने पॉकेट से एक अजीब सी डिवाइस को निकालता जो कि बाहर निकलती उड़ने लगता। वो डिवाइस श्योर को फॉलो कर रहा था। वो आदमी भी श्योर के इस एटीट्यूड को देख के हैरान हो गया था। वो आदमी श्योर के कंधे को पकड़ता, हमें ये ज़रूर पता है कि तुम एक बीस टेमर हो और बहुत ज़्यादा काबिल भी होगे, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी ये नाटक नहीं चलेगी, समझे? वो आदमी श्योर को रोकते हुए कहता, लेकिन श्योर उससे कुछ कहता नहीं। वो अपने दूसरे हाथों से उस दरवाजे को खोलने लगता और श्योर उस जैसे ही उस दरवाजे को खोलता, रुको बच्चे, तुम ज़्यादा ही कर रहे हो। वो बॉडीगार्ड फिर से श्योर से कहता, लेकिन श्योर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता और उस बॉडीगार्ड का हाथ जो कि श्योर के ऊपर था वो भी छूट जाता। श्योर ने नॉर्मल से ताकत लगाई थी और वो बॉडीगार्ड उसका हाथ श्योर के ऊपर से छूट गया था। वो बॉडीगार्ड ये सब देखने के बाद अचानक से एक अजीब सा बटन दबाता, जिसके बाद देखते देखते वहाँ पर एक सायरन बजता, जिसकी वजह से वहाँ पर ताकतवर लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर भी इस्तेमाल थे। ये लड़का ये कह रहा है कि इसे कंट्रोल रूम में जाना है, वो भी मेन कंट्रोल रूम में। हाई रैंक बीस्ट में ऑर्गेनाइजेशन का वो मेन कंट्रोल रूम हमें कहाँ कहाँ से जोड़ता है पता तो है ना? ये पक्का कुछ गलत करने वाला। वो बॉडीगार्ड सभी को कहता है और सभी लोग श्योर को ही गुस्से से देखने लगते हैं। ऑफ कोर्स श्योर ने एक तरीके से उन सभी की नींद भी खराब की थी, लेकिन उन सभी के बीच से दो ताकतवर लोग चलते हुए आते हैं जिन्हें श्योर जानता था। टीम रगना का लीडर विशाल और ये कमीनी कहीं की। श्योर मन मन सोचता, वो दूसरी लीडर और कोई नहीं बल्कि ब्लैकआउट टीम की लीडर थी, जिसका नाम एनिया था। एनिया जैसे ही श्योर को देखती है उसका मुंह उतर जाता। अच्छा तो ये है वो, हाँ इसे उठा के बाहर फेंक दो। एनिया इतना कहकर वहाँ से पलट के जान लगती है। रुको लड़के, तुम क्या करने आए हो यहाँ पर? विशाल उन सभी को रोकते हुए कहता। विशाल की बात सुन के इनिया भी हैरान थी कि विशाल आखिर इस लड़के के लिए रुक क्यों रहा है और इसकी बात क्यों सुनना चाहता। विशाल वो वही विशाल था जो कि टीम रैगना का लीडर था और एक तरीके से श्योर से स्कूल में मिला था। वो भी इसलिए जब वहाँ से उस तलवार को ले गया था तो एक तरीके से टीम रैगनर का लीडर ही वहाँ आया था, जिसके बाद वो सारे नाटक श्योर को करने पड़े थे। मुझे कंट्रोल रूम बुलाया गया है, मेरा कोई है जो कि हाई रैंक सिटी में है और मुझे उससे मिलने जाना है। श्योर उस विशाल से कहता, तो तुम्हें बुलावा भी मिला होगा है ना? तो वो बुलावा तुम हमें दिखा क्यों नहीं देते? मतलब तुमने जिससे बात की उससे हमें भी बात करवा दो। विशाल नॉर्मली कहता और श्योर उस डिवाइस को आया करता, लेकिन उसमें किसी की भी पिक्चर दिख नहीं रही थी। एक तरीके से कोई भी अभी कनेक्ट नहीं था। देखिए वहाँ कोई परेशानी है, मुझे जाना होगा, और अगर आप लोगों को परेशानी लग रही है, मतलब अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप मुझे सज़ा दे सकते हैं। श्योर वो विशाल से कहता, बात वो नहीं है लड़के, सज़ा सिर्फ तुम्हें नहीं मिलेगी, हमें भी मिलेगी अगर हमने फर्जी इंसान को कंट्रोल रूम में भेजा तो। विशाल श्योर से कहता, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे सच में वहाँ जाना है। श्योर नॉर्मली कहता और विशाल उस श्योर को अच्छे से देखता है और उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करता कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। विशाल इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये बस फेक क्वेश्चन है। तो पता है इसने इनिया इससे पहले की और भी कुछ कहती, वो विशाल से चुप रहने का इशारा करता। मेरे पीछे आओ, विशाल इतना कहता और श्योर को अपने पीछे आने के लिए कहता। विशाल पागल मत बनो, बाकी के टीम लीडर्स भी अगर आ गए तो तुम्हारे इस फैसले से वो लोग नाखुश होंगे, समझे? इनिया विशाल से कहती है, लेकिन श्योर वो ये देखता है कि इनिया की बात विशाल सुन ही नहीं रहा और इनिया को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से हमें सजा मिली तो ये बोलना कि हम सब तुम्हें छोड़ देंगे, समझे? इनिया वो विशाल से कहती है। विशाल इस पर ध्यान नहीं देता और श्योर के साथ एक अजीब से रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर सामने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर रखा हुआ था। उस कंप्यूटर वाले रूम में आने के लिए श्योर को और उस विशाल को बहुत सारे वेरिफिकेशन करने पड़े थे। वहाँ पर श्योर और उस विशाल को अपना नाम भी एक तरीके से वेरीफाई करवाना पड़ा था, बहुत कुछ करवाना पड़ा था, जिसके बाद वो दोनों वहाँ एंटर कर पाए थे। वहाँ आ जाने के बाद श्योर चारों तरफ देखता और सामने मौजूद उस कंप्यूटर को देखता जिसमें दो आंखें बनती और वो खुलती। आप किससे बात करना चाहते हैं? वो कंप्यूटर श्योर से कहता। ये श्योर इतना कहने के बाद वो डिवाइस आगे करता
किसी को दिखे या ना दिखे, लेकिन वो कंप्यूटर इस वक्त उस डिवाइस की आंखों को स्कैन कर रहा था, जिसके अंदर काफ़ी सारे नंबर्स दिख रहे थे। वो किसी टाइप के कोड जैसे थे। उस कोड को स्कैन करने के बाद वो कंप्यूटर, उसकी आंखों में वही कोड्स हूबहू रन होने लगते हैं और वही कोड्स दिखने लगते हैं। श्योर को भी वो कोड नहीं दिखे थे, लेकिन जब श्योर अभी ध्यान देके देख रहा था तो श्योर को एक तरीके से ये किसी की कार्ड जैसा दिख रहा था। ये कोई चाबी है, श्योर हैरानी से कहता। और अगले ही पल वो कंप्यूटर, उसकी दोनों आंखें चमकती हैं और उन दोनों आंखों से एक अजीब सा डिवाइस बाहर निकलता है। कंप्यूटर रूम में हलचल सुनकर अचानक से सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग पहुँच गए थे और वहाँ पर श्योर और विशाल को देख रहे थे। इस वक्त जो लोग जगह थे वही से पहुँचे थे। जिन लोगों की नींद नहीं खुली थी वो लोग तो अभी तक सोए हुए थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता चला था। देखते देखते एक अजीब सा हेलमेट श्योर के सर पे आता। देखो, मैं नहीं चाहता कि इन सभी को ये पता चले कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, प्लीज़। श्योर उस डिवाइस से कहता, आपकी प्राइवेसी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, आपने जो कहा वही होगा। वो डिवाइस श्योर से कहता है, ऑफकोर्स पिछली बार कंप्यूटर के ऊपर 9 स्टार दिख रहा था, मतलब वो 9 स्टार सिटी से कांटेक्ट कर रहा था और इस बार भी वही होने वाला था, लेकिन श्योर ने उसे रोक दिया था। अगली पल वो दोनों डिवाइस जो कि इस कंप्यूटर से निकले थे वो श्योर के दोनों तरफ आ जाते हैं और उनमें बहुत सारी सफ़ेद लाइट दिखनी शुरू हो जाती है। देखते देखते वो दोनों डिवाइस श्योर के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ। जिसके बाद देखते देखते श्योर को अपने सामने काफ़ी ज़्यादा तेज रोशनी दिखती है। वहाँ पर उस रूम में भी काफ़ी ज़्यादा तेज रोशनी फैल गई थी और सभी लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ गई थी, क्योंकि जब श्योर के सामने से रोशनी हटी थी तो उसके सामने वही डिवाइस तो थी जो कि उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रही थी, लेकिन उसके सामने का नज़ारा बदल चुका था। ये कंट्रोल रूम है, लेकिन दूसरा। श्योर हैरानी से कहता। श्योर के सामने इस वक्त बहुत सारे ताकतवर लोग थे। श्योर इस वक्त एक बड़े से ग्लास के रूम में था। ऑफकोर्स वहाँ के लोग शायद ताकतवर थे, इसलिए उन लोगों ने सिर्फ ग्लास रूम को बनाया था ताकि श्योर को कुछ ना हो। श्योर उस जगह से बाहर निकलता। तुम कौन हो? वहाँ पर एक आवाज़ गूंजती। मुझे यहाँ बुलाया गया है, यहाँ पर मेरी बहन। मुझे इतना कहने के बाद श्योर उस डिवाइस को फिर से आया करता, क्योंकि श्योर को एक तरीके से शायद यहाँ पर टीम इमॉर्टल का नाम नहीं लेना था। श्योर उस डिवाइस को जैसे ही आया करता, एक और डिवाइस नीचे आकर उस डिवाइस की आंखों को चेक करता, क्योंकि श्योर के हाथों में था। समझ गया, तुम्हें जहाँ जाना ये कोड्स वहाँ पे तुम्हें पहुँचा देंगे, लेकिन जहाँ तक है ये कोड्स जिसने भी तुम्हें भेजा उससे तुम्हें यहाँ लेने के लिए आना चाहिए था, वो नहीं आया। मतलब हो सकता है कि तुम घुसपैठी हो, लेकिन हम तो जल्दी कुछ फैसला नहीं करते हैं। बाद में वो श्योर से कहता, आप अपने सामने क्यों नहीं आते? श्योर उस आदमी से कहता, क्या है ना, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, अगर मैं तुम्हारे सामने आया तो तुम्हारे चीतरे चीतरे बदल जाएंगे, जबकि मैं अपनी पूरी ताकत को काबू ही क्यों ना कर रहा हूँ। फिर भी मेरे अंदर से थोड़ी बहुत ऐसी ताकत भी निकलेगी जो कि तुम्हें परेशानी में डाल सकती है या फिर जान से मार सकती है। वो आवाज़ फिर से वहाँ गूंजती। श्योर को वहाँ ग्लासेस के उस पर काफ़ी सारे लोग दिख रहे थे, लेकिन वो सभी अपने काम में बिजी थे और श्योर को एक नज़र देखने बाद वो लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं। ऑफकोर्स श्योर उनके लिए कुछ भी नहीं था। अच्छा यही होगा कि उस डिवाइस से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो आवाज़ फिर से गूंजती। श्योर उस डिवाइस को पकड़ता। हेलो, क्या कोई सुन रहा है? मैं आ गया हूँ नाइफ्ता सिटी में, हेलो। श्योर उस डिवाइस से कहता, लेकिन वो डिवाइस अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा था। श्योर को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, लेकिन अगले पल श्योर के सामने एक खूबसूरत सी लड़की दिखनी शुरू हो जाती है जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। उसकी कमर बहुत ज़्यादा गोरी और पैरी लग रही थी, लेकिन श्योर तुरंत ही अपने आप को संभालता। मैं ये क्या कर रहा हूँ? मेरी बहन कैसी है? श्योर उस लड़की को देखते हुए कहता, लेकिन वो लड़की श्योर को गुस्से से देख रही थी। श्योर वो इधर उधर देखता। देखो, मुझे मतलब देरी इसलिए हो गई क्योंकि अब तुमने मुझे सीधे बुला तो लिया, लेकिन हायर रैंक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में वो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। जैसे तैसे यहाँ पाया हूँ, तुम्हें क्या पता मुझे क्या क्या करना पड़ा। श्योर वो उल्टा उसी की गलती उसे दिखाते हुए कहता, अच्छा मतलब यहाँ पर मेरी गलती है? वो लड़की वो श्योर से कहती है, नहीं माँ, मेरी गलती है। देखो प्लीज़, मुझे मेरी बहन तक पहुँचा सकती हो या नहीं? श्योर ओ उसी लड़की से कहता, पहुँचा सकती हो, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी है, तुम्हारी बहन को जो बीमारी हुई है। इतना कहते हुए वो लड़की पीछे पलटती है और धीरे धीरे उड़ना शुरू कर देती है। देखो ऊपर तो आसमान नहीं है ना, ऊपर जाएंगे तो टकरा जाएंगे। श्योर उसी लड़की से कहता, लेकिन वो लड़की श्योर को देखती है और उसे चुपचाप इशारा करती है अपने पीछे आने का। श्योर ये भी देख रहा था कि उस लड़की ने एक अजीब से कपड़े पहन रखे थे जो कि बहुत ज़्यादा लंबे थे और देखने में अजीब लग रहे थे, लेकिन जब वो लड़की उन कपड़ों में उड़ रही थी तो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो कपड़े जो पहले देखने में लंबे लंबे और बड़े बड़े और फैले फैले लग रहे थे, वो अब बीच हवा में चारों तरफ लहरा रहे थे। बीच बीच में उस लड़की की कमर भी दिखती थी, जिसमें श्योर उसे देखकर मतलब बार बार अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। ये लड़की श्योर के सामने इस बार तीसरी बार आई थी। पहली बार सिद्धार्थ वदन के साथ तो श्योर ने उस पर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि उस समय वो अपनी बहन के लिए पागल हुआ पड़ा था। दूसरी बार जब ये आई थी तो ये सच में उस समय ज़्यादा प्यारी नहीं, अभी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उस समय वो जिस कपड़े में आए थे श्योर उसे देखते रह गया था, लेकिन उस समय वो श्योर को कुछ दे के गई थी जिसके कारण श्योर अभी आराम से उड़ पा रहा था। और ये अब था, ये तीसरी बार था जब श्योर इस लड़की से मिल रहा था, वो भी आमने सामने।
श्योर एक और चीज़ गौर करता, वो लड़की अपने जिस स्किल का इस्तेमाल कर रही थी उड़ने के लिए, उसकी वजह से उसके हाथों में थोड़े से वाइट रंग के सर्कल्स बन रहे थे, जो कि देखने में थोड़े अजीब लग रहे थे। लेकिन सुनो, तो तुम्हारे हाथों में वो, श्योर उस लड़के से कहता, तुम्हारी नज़र तो काफ़ी तेज है, लगता है मुझे काफ़ी देर से घूर रहा है। वो लड़की श्योर से कहती है, नहीं, मुझे अपनी बहन पर ध्यान देना, प्लीज़ मुझे मेरी बहन के पास ले चलो। वो थोड़ा अजीब लगा इसलिए मैंने पूछा। श्योर फिर से कहता, वो दोनों उड़ते हुए ऊपर की दीवार से टकराने वाले थे, लेकिन श्योर अपनी आंखें बंद करता और उड़ते हुए ऊपर जाते रहता। अगले ही पल श्योर और वो लड़की उस दीवार के आर पार निकल जाते हैं। वहाँ पर उस दीवार के आर पार निकलते ही श्योर को सामने काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता, लेकिन अगले ही पल श्योर को कुछ महसूस होता। वही लड़की, उसने श्योर के हाथ को पकड़ लिया था। ये क्या कर रही हो? श्योर उस लड़की से कहता, मेरे बिना यहाँ अगर घूमोगे तो पक्का मारे जाओगे, समझे? चुपचाप मेरे करीब रहना, वरना यहाँ की प्रेजेंसी तुम्हें खत्म कर देगी। वो लड़की श्योर से फिर से कहती है। श्योर समझ जाता है कि वो लड़की कहना क्या चाह रही है, इसलिए श्योर भी ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। वो बस चुपचाप उस लड़की के साथ साथ उड़ना शुरू कर देता। वो जिस जिस डायरेक्शन में उड़ रही थी, श्योर अपने डायरेक्शन को बदल के उसके साथ उड़े जा रहा था। श्योर उसी के साथ नीचे भी देखता और उससे वो नाइफ सिटी कुछ ज़्यादा ही बड़ी दिखती। अगर सारी सिटी एक साथ भी मिल जाए जहाँ पे मैंने घूमे इतने दिन इतना समय बिताया, तो भी इस सिटी का 10% भी वो लोग कवर नहीं कर पाएंगे। श्योर हैरानी से कहता। काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ उड़ते हुए श्योर और वो लड़की एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास जाते हैं, जहाँ पर उस बिल्डिंग के आर पार वो दोनों आसानी से घुस पा रहे थे। यहाँ पर किसी भी चीज़ के आर पार जा सकते हैं क्या? श्योर हैरानी से उस लड़के से कहता, नहीं, उसकी ये परमिशन चाहिए होती है और वो परमिशन मेरे पास है, और वो परमिशन मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकती हूँ। वो लड़की श्योर से कहती है और वहाँ से चल के जाने लगती है। मतलब तुम किसी के भी घर में आर पार जा सकती हो? श्योर उस लड़की से कहता, लेकिन वो लड़की श्योर के बात का जवाब नहीं देती और चुपचाप चलती रहती है। श्योर वो भी इसके पीछे पीछे चलता रहता, वरना अगर वो फिर थोड़ा दूर हुआ तो पक्का यहाँ के लोग जिनकी इतनी खतरनाक प्रेजेंस है उसमें श्योर कहीं दब के रह जाएगा। श्योर ये देखता है कि वो लड़की एक अजीब सी लिफ्ट के पास आती है और उस लिफ्ट के अंदर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और देखते देखते वहाँ चारों तरफ तेज रोशनी आती है। और अगले ही पल श्योर ये देखता है कि वो ट्रांसपेरेंट लिफ्ट कहीं और आ गई है। वहाँ पर श्योर ठीक सामने देख पा रहा था कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि कुछ काम वगैरह कर रहे थे। श्योर धीरे धीरे चल के आगे जाने लगता, लेकिन श्योर ये जानता था कि वो उन डॉक्टर्स के करीब भी नहीं जा सकता जो कि इतने ताकतवर है। वो लड़की श्योर के थ्रू आगे चलती है और श्योर उसके पीछे पीछे जाते रहता। एक तरीके से ये लड़की श्योर की प्रोटेक्शन थी। श्योर जानता था कि अगर वो इससे दूर हुआ तो पक्का मारा जाएगा। श्योर उस लड़की के साथ साथ आगे चलते हुए जाता और उसी पल श्योर को उसी प्यारी सी बहन जो कि हमेशा हंसते खिलखिलाते रहती थी, वो शांत वहीं एक अजीब से स्ट्रेचर पर लेटी हुई दिखती है। वो स्ट्रेचर, उससे स्ट्रेचर कहना बेकार होगा, वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली बिस्तर था जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा था। उसमें से चारों तरफ बहुत सारे मशीन से आकर अनन्या का इलाज कर रहे थे। आखिर क्या हुआ मेरी बहन को? श्योर हैरानी से कहता। ऑफकोर्स उसे अपनी बहन की चिंता बहुत ज़्यादा हो रही थी। श्योर तुरंत अपनी बहन के पास जाने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसके ऊपर इतना खतरनाक प्रेशर बनने लगता है उन डॉक्टर्स की वजह से कि श्योर को तुरंत ही पीछे हटना पड़ जाता। तुम ज़्यादा ही बेवकूफ़ी कर रहे हो, मरना नहीं है तो चुपचाप मेरे साथ आओ, वो लड़की श्योर से कहती है। लेकिन वो लड़की पता नहीं क्यों अनन्या के पास नहीं जा रही थी। मुझे मेरी बहन को एक बार चेक तो करने लेने दो प्लीज़। श्योर उस लड़की से कहता, नहीं, इसका देखो, वो जो भी है वो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ये कोई नई बीमारी जिसका इलाज हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें वो मिल नहीं रहा, इसलिए मैं कह रही हूँ उस मतलब अपनी बहन के आसपास मत जाओ अभी। वो लड़की श्योर से कहती है, देखो मैं बस अपनी बहन के पास जाऊँगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम दूर रहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर मुझे कुछ होता भी है तो मुझे यहाँ पर कहीं बंद कर देना, मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, प्लीज़। श्योर उसी लड़की से कहता। वो लड़की भी श्योर के ऐसे जेस्चर को देख के हैरान हो जाती है। जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें मरना है तो ठीक है, लेकिन हाँ, ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा नई है और बहुत ज़्यादा अजीब है, शायद हो सकता है कि ये बीमारी। वो लड़की इतना कहते कहते रुक जाती है, लेकिन श्योर उसके बात पर ध्यान नहीं देता। वो लड़की श्योर के साथ चलते चलते डॉक्टर अनन्या के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँचती है। उस लड़की ने एक अजीब सा मास्क पहन लिया था ताकि अगर वो कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो उससे ना हो पाए। वहाँ पे सारे डॉक्टर्स ने एक अजीब से कपड़े को पहन रखा था जिससे कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी नया कीटाणु उनके अंदर एंटर ना कर सके। श्योर अपनी बहन के पास जाता और अपनी बहन के हाथों को अपने हाथ में लेता। दूसरी तरफ डॉक्टर्स श्योर को ऐसा करता हुआ देख के हैरान हो जाते हैं और वो उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वो लड़की उन्हें शांत रहने का इशारा करती है। दीदी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ, श्योर अपनी बहन से कहता। इसका कोई फ़ायदा नहीं, वो नहीं सुन सकती है तुम्हें, समझे? वो 2 दिनों से बेहोश है और उनके अंदर कोई अजीब सी चीज़ मिली है हमें, जो कि अभी उनके अंदर बहुत सारे क्वांटिटी में है और वो उनके बॉडी से बाहर नहीं निकल रही है। वो लड़की श्योर से कहती है,
क्या है वो? श्योर, फिर उस लड़की से कहता, लेकिन वो अपनी बहन का हाथ नहीं छोड़ रहा था। देखो, डॉक्टर्स को उनका इलाज करने दो, वरना हम इसका एंटीडोट नहीं बना पाएंगे। वो लड़की श्योर से कहती, अच्छा, और उस एंटीडोट का पहला एक्सपेरिमेंट किस पे किया जाएगा? श्योर, उसी लड़की को देखते हुए कहता, पहला एक्सपेरिमेंट तो जानवरों पे ही किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आर्टिफिशियल जानवर, जिनके अंदर जानवर वाले ही गुण होते हैं, उनके साथ क्या होगा क्या नहीं, वो वैसा ही होगा जैसा कि असली जानवरों के साथ होता है। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो असली जानवरों पे उसका इस्तेमाल करके देखा जाएगा, असली बीस्तों के ऊपर देखा जाएगा, जिसके बाद तुम्हारी बहन के ऊपर से इलाज मतलब इस्तेमाल करके देखा जाएगा। वो लड़की श्योर से कहती है, मतलब मेरी बहन वो पहली इंसान होगी जिस पे वो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, है ना? और इसका कोई गारंटी नहीं है कि मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरी बहन जो कि इंसान है वो दवाई उस पर काम करेगी, क्योंकि आप सभी ने कोई भी एक्सपेरिमेंट ठीक से किया नहीं होगा, है ना? श्योर, वो जैसे तैसे रुक रुक के बोल रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वो पहला एक्सपेरिमेंट जो कि इंसान पे होगा उसी दवाई का, वो उसकी बहन पे होने वाला है, तो कहीं इसकी बहन को कुछ हो ना जाए। इसके अलावा कोई रास्ता है? यहाँ हमें कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कि इस बीमारी को अपनाए और फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट करें, समझे? वो लड़की श्योर से कहती, मैं हूं ना। श्योर फिर से यही कहता, पागल मत बनो, अपनी बहन से इतना प्यार करते हो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन भी तुमसे उतना ही प्यार करती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया और तुम्हारी बहन ठीक हुई तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? वो लड़की श्योर से कहती है, इसके बदले में श्योर अपनी बहन के बगल में बैठ जाता। मैं और मेरी बहन एक है, हमें अलग मत समझो। श्योर उसी लड़की को देखते हुए कहता और अपनी बहन का हाथ अपने हाथों में लिए रहता। दीदी, आप सुन रही है ना? श्योर फिर से अपनी बहन से कहता, वो तुम्हें नहीं सुन रही है। वो लड़की फिर से श्योर से कहती है, क्योंकि श्योर किसी पागलों जैसी हरकत कर रहा था। किसने तुमसे कहा कि मैं अपनी दीदी से बात कर रहा हूँ? हमारे दिल जुड़े हुए हैं, हम दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं। श्योर इस्माइल के साथ कहता, यहाँ पर साइंस चलता है, इमोशन नहीं। वो लड़की श्योर से कहती, और हाँ, सब कुछ साइंस से ही ठीक हो सकता है। तुम्हारी बहन भी, इमोशन से आज तक कोई ठीक नहीं हुआ है, पागल। वो लड़की श्योर का मजाक उड़ाते हुए कहती है, लेकिन अगले ही पल पता नहीं क्यों अनन्या के दूसरा हाथ वो हिलना शुरू हो जाता है। श्योर ये सब देखता और डॉक्टर्स भी ये देख के हैरान हो जाते हैं। अनन्या के हाथ जो कि श्योर के हाथों में था वो टाइटली श्योर को पकड़ लेता। दीदी आप? श्योर हैरानी से कहता, और अगले ही पल अनन्या की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। श्योर उसे नहीं पता था कि ये क्या हुआ है, कि ये कोई चमत्कार था या कुछ, लेकिन श्योर अच्छे से जानता था कि अभी के लिए उसकी बहन ठीक हो रही है। अनन्या की सांसें धीरे धीरे वापस आ रही थी और वो जोरों से सांस ले रही थी, जिसके कारण उसके चेहरे पे एक मास्क लगा दिया गया था। अगर वो कुछ बोलेगी भी तो श्योर सुन नहीं पाएगा। वो बस श्योर को देख कर रोने लगती है। ऑफकोर्स उसे लगा नहीं था कि श्योर उसके इस समय में उसके पास आ पाएगा। अनन्या श्योर का हाथ नहीं छोड़ रही थी। दीदी मुझे जाना होगा, आप ठीक हो चुकी है। श्योर स्माइल के साथ कहता, ये तो हो सकता है, इसके अंदर वो वायरस वो सभी खत्म हो गए। वो डॉक्टर हैरानी से कहता, यहाँ पर जो भी हुआ था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। और ऑफकोर्स वो लड़की भी हैरान थी और श्योर को देखे जा रही थी। श्योर उसकी तो और भी ज़्यादा हालत खराब हो रही थी कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पे। इसके बाद अनन्या और श्योर कुछ देर बातें करते हैं। एक तरीके से श्योर ही बातें कर रहा था, बस अनन्या अपनी पलकों को झपका कर श्योर के बात का जवाब दे रही थी। वो उन दोनों का सीक्रेट कोड था एक तरीके से। जिसके बाद देखते देखते श्योर अनन्या का हाथ छोड़ता और उसे बाई करने लगता, लेकिन अनन्या को बाई करते समय श्योर को अपने हाथों पे कुछ नीले रंग का दिखता जो कि अनन्या के हाथों पे भी लगा हुआ था। और देखते देखते वो छोटी सी चीज़, वो छोटी सी नीली रंग की अजीब सा चिपचिपा लिक्विड जो कि शायद जहर था, और जो श्योर के हाथों पे लगा था वो अनन्या के हाथों पे लगा था, लेकिन वो अनन्या के हाथों पे लगने के बाद वो धीरे धीरे उसके बॉडी के स्किन के अंदर जा रहा था। ये क्या? श्योर हैरानी से कहता। वो अपने हाथों को चेक करता, लेकिन वो जहर जो कि श्योर के हाथों पे लगा था वो उसके बॉडी के अंदर नहीं जा रहा था। श्योर कुछ समझ नहीं सकता था, इसलिए वो पीछे मुड़ता है। देखो मुझे वॉशरूम जाना है। श्योर अपनी उंगली को ऊपर करते हुए कहता, मेरे पीछे आओ, लगता है मुझे तुम्हें वॉशरूम तक भी छोड़ना पड़ेगा। वो लड़की गुस्से में फिर फंसाते हुए कहती, इस लड़की की किस्मत तो कमाल की, इसे पता नहीं किसके साथ घूम रहा है। वो डॉक्टर्स वो अनन्या का इलाज करते हुए कहते हैं और अनन्या वो श्योर और उस लड़की को एक साथ जाते हुए देखती रहती है। श्योर तुरंत ही वॉशरूम में पहुंचता है और अपने हाथों को चेक करता है जहाँ पर वो जहर अभी थोड़ा सा लगा हुआ था। श्योर थोड़ा बहुत कुछ सोचता है, जिसके बाद श्योर एक छोटा सा कट अपने हाथ पे लगाता है। इसके बाद देखते देखते वो जहर श्योर के हाथों के अंदर चला जाता है और श्योर का वो घाव वो भर जाता है। मतलब ये जहर जिसका नाम है नील अमृत, ये मेरे घाव को ठीक कर, ये किसी को भी ठीक कर सकता है, किसी भी बीमारी को। श्योर हैरानी से कहता, लेकिन वो चिल्लाता नहीं और शांत रहता। श्योर तुरंत ही अपने सिगरेट एक्स के उस स्क्रीन को बाहर निकालता है। तुम आखिर हो क्या? यकीन नहीं होता कि तुमने ये सब कुछ किया। तुम भविष्य देख सकते हो क्या? तुम्हें पता था कि मेरी बहन वो इस हालत में पहुंचने वाली है? हाँ,
बताओ ना। श्योर उस सिगरेट एक्स के उस स्क्रीन को देखते हुए क्या था, लेकिन उसे पता था कि कोई भी जवाब नहीं आने वाला। ऑफकोर्स यहाँ पर इतनी ज़्यादा अजीब चीज़ हुई थी कि श्योर यकीन नहीं कर सकता था। वो अजीब सा जहर जो कि श्योर के हाथों पे लगा हुआ था और उसे ही एक तरीके से बनाने के लिए उस सिगरेट एक्स का मिशन दिया गया था, और अभी उसी जहर को एक तरीके से वही जहर जिसे लोग नील अमृत कहते हैं, उसी से उसकी बहन ठीक हो गई थी, वो भी बस एक बार छूने से ही। ये सब कुछ जाने अनजाने में तो नहीं हो सकता, ना ही इत्तेफाक हो सकता। श्योर उस स्क्रीन को देखते रहता। हाँ, मैं पागल हूँ जो तुमसे बात कर रहा हूँ, है ना? श्योर स्माइल के साथ कहता, लेकिन अगले ही पल उस स्क्रीन से हल्की सी काली रंग की रोशनी निकलती और श्योर वो पीछे गिर जाता है। श्योर तुरंत ही अपने पापा खड़ा होता है, जहाँ पर उस स्क्रीन के अंदर दो आंखें दिख रही थी और एक धुंधली इमेज जो कि श्योर को लगातार देखे जा रही थी।